ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। यूपी का नया जेवर, आप इसे जेवर अलंकृत करके भी समझ सकते हैं। जब किसी चीज़ की बहुत तारीफ करनी होती है तो हम जेवर के जरिए उसको अलंकृत करते हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, चलिए आगरा न सही, जेवर में ही मुबारकबाद दे दीजिए बीजेपी को, प्रदेश सरकार को, केंद्र की सरकार को। धर्मेंद्र यादव जी, छीने है। हाँ, उनको ये मुआवजा दे लेते जिनको इन्होंने, जी बोलिए आप प्लीज। जिनको इन्होंने वहां से हटाया है, जिनकी जमीनें इन्होंने ली है, उनको मुआवजा दे देते। अच्छा ये होता कि जो लोग जिनकी जमीनें गई हैं एयरपोर्ट में, उनके पुनर्वास की व्यवस्था होती। आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं जिसमें कहते हैं कि जिनकी जमीनें गई हैं, अधिकृत हुई हैं, वो लोग छत के नीचे रहने, छत के नहीं बल्कि आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसानों का शोषण कर रही है, अभी नोएडा अथॉरिटी में 81 गांव के लोग धरना पे बैठे हैं, पिछले करीब 2-3 महीने से बैठे हुए हैं मुआवजा को लेकर के। तो इनके पास कोई ना नीति है ना कोई नियति है। बस इनको क्या करना है चर्चा की शुरुआत में सूर्य मैथिली जी ने कहा, इसको मैं इस तरह से कहता हूँ, सुनिए ना, ये किसी न किसी चर्चा की शुरुआत में सूर्य मैथिली जी ने कहा कि मैं लोगों के उत्साह को देख के, विकास को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप कह रहे हैं कि कुछ किया ही नहीं। मैथिली जी के आंसू जब कोई बेटी जलाई जाती है तब नहीं आते हैं इनके आंसू। अगर कोई बेघर हो जाए तो इनके आंखों में आंसू आते हैं। जिनके घर नहीं है, जिनकी जमीन छीन ली गई है, उनको देखकर इनको आंसू आते तो अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि ये आंसू उनके हैं, लेकिन अब इनकी मजबूरी है मैथिली जी की कि जो इनको पॉइंटर मिला है, पॉइंटर से आगे पीछे बोलना ही नहीं है। हो सकता है एक पॉइंटर उसमें ये भी लिखा गया हो कि आंखों में आंसू की बात बोल देना, तो इसमें मैथिली जी की कोई गलती नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से फेल हुई है, भारतीय जनता पार्टी के हर एक प्रवक्ता, हर एक नेता पूरी तरह से असहज है। ना वो क्षेत्र में जाके बात कर सकते हैं, ना वो टेलीविजन पे बात कर सकते हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन का सुना होगा आप लोगों ने। मैं उस पर अभी होके आया हूं, कल ही होके आया हूं। पूरे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अभी कम से कम 1 साल और लगेगा काम होने में। 341 किलोमीटर में ना कोई शौचालय बना पाए हैं। जो आपका सर्विस लेन है, सर्विस लेन का कोई काम पूरा नहीं हुआ है। यहां तक कि एक मैं आपको बहुत अहम बात बता दूं, जो डिवाइडर है, डिवाइडर में जो वर्टिकल पोल है 2-2.5 फीट के, वो लगे हुए हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल पोल ही नहीं लगे हैं उसमें। और ऐसे कम से कम 50 किलोमीटर है पूरे 341 किलोमीटर में जहां सिंगल वे है। जो वन वे चल रहा है उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। और अलाइनमेंट में जो इन्होंने समझौता किया है इंडियन कांग्रेस के, एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा और ब्रेक के बाद चर्चा